हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है जीपीसी 12 के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 11, जिसमें अपने टॉपिक्स हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सर्किट ब्रेकर, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, एंड लास्ट टॉपिक है अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ रिलेज। तो यहाँ पे हम मेंटेनेंस पढ़ेंगे रिलेज की, कि रिलेज की जो मेंटेनेंस है वो क्यों की जाती है, किस तरीके से की जाती है, क्या क्या स्टेप्स है जो फॉलो किए जाते हैं और मेंटेनेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो किसी भी इक्विपमेंट के लिए मेंटेनेंस काफ़ी नेसेसरी है और GSS में जो हमारी रिलेज होती है उनकी टाइम टू टाइम हम मेंटेनेंस करते हैं। एक इसकी रिकॉर्ड बुक भी बनती है। इसकी मंथली मेंटेनेंस होती है, क्वार्टरली मेंटेनेंस होती है, हाफ ईयरली एंड ईयरली, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब मेंटेनेंस करने से ये फ़ायदे होते हैं कि जो भी हमारे इक्विपमेंट है उसकी लाइफ बढ़ती है और जो सेफ्टी है वो भी बढ़ती है और अननेसेसरी इंटरप्शन जो कभी आ जाता है उससे भी हम बच सकते हैं और इक्विपमेंट की लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है अगर हम उसकी टाइम से पहले ही रिपेयरिंग कर देंगे। टाइम टू टाइम हमें उसकी चेक करना होगा कि इसमें क्या क्या खराबी आ सकती है, डस्टिंग वगैरह, ये सब कुछ हमें करना होता है। तो ये हमारा मेंटेनेंस का प्रोसीजर होता है। आगे हम देखते हैं मेंटेनेंस प्रोसीजर पे स्टेप बाय स्टेप जाने से पहले हम देखते हैं कि रिले बेसिकली होती क्या है और ये कैसे वर्क करती है। ओके, थैंक यू। Protective relay. A protective relay is a device that detects the fault and initiate the operation of the circuit breaker to isolate the defective element from the rest of the system. तो यहाँ पे हमारी रिले क्या होती है, एक सेंसिंग डिवाइस होती है जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हमारे सिस्टम में आती हैं उसको सेंस करती है और कमांड देती है सर्किट ब्रेकर को, जिससे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं और सर्किट को आइसोलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे रिले हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अगर ये हमारे एबनॉर्मल कंडीशंस, फॉल्ट कंडीशंस को सेंस नहीं करेगी तो रिले सर्किट ब्रेकर तक कमांड नहीं पहुँचेगी, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं होगा। तो रिले का हेल्दी होना और उसकी मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, द रिले डिटेक्ट द एबनॉर्मल कंडीशन in the electrical circuit by constantly measuring the electrical quantities which are different under normal and fault condition. रिले हमारी क्या है, कॉन्स्टेंटली एबनॉर्मल क्वांटिटीज़ को मेजर करती है नॉर्मल एंड फॉल्ट कंडीशन में। द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ विच मे बी चेंज अंडर फॉल्ट कंडीशन आर वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी एंड फेज एंगल। ये हमारी क्वांटिटीज होती है जो एबनॉर्मल कंडीशन में चेंज होती है। Through the change in the one or more these quantities, the fault signal, their presence type and location to the protective relay. यहाँ पे हमें रिले का एक सिस्टमेटिक डायग्राम दिया गया है जिसमें अपन को 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक लाइन है EHV लाइन, जिसके सीरीज़ में जिस लाइन को हमें प्रोटेक्ट करना है उसमें CT की अपनी प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड है एंड उसी CT की करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी हमारे रिले की ऑपरेटिंग कॉइल से कनेक्टेड है। ओके, तो CT हमारा क्या करता है, करंट को मेजर करता है एंड प्रोटेक्शन के काम आता है। ठीक है, अब देखिए कि थर्ड में हमारा क्या है, ट्रिप कॉइल है जो किससे कनेक्टेड है, हमारे सर्किट ब्रेकर से कनेक्टेड है। देखिए, फर्स्ट पार्ट इज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन टू बी प्रोटेक्टेड। Secondary part consists of secondary winding of CT and the relay operating coil. Third part is trip coil. Third part is the tripping circuit, which may be either AC or DC. It consists of a source of supply, the trip coil of the circuit breaker and the relay stationary contact. When a short circuit occur at the point F, ये point F नीचे जो आपको दिखा रखा है, on the transmission line the current flowing in the line increase an enormous value. This result in a heavy current flow through the relay coil. Heavy current flow होने लगेगा relay coil से, causing the relay to operate by closing its contact. This is turn close the trip circuit of the breaker, making the circuit breaker open and isolating the faulty section from rest of the system. In this way, the relay ensure the safety of the circuit equipment from damage and normal working of the healthy पोर्शन ऑफ द सिस्टम। इस तरीके से आप देख सकते हो रिले हमारे सिस्टम को हेल्दी रखती है और फॉल्ट होने की कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को कमांड देती है। अब हम देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है जो हमें मेंटेनेंस के टाइम पे फॉलो करने होते हैं।
रिले की मरम्मत करते टाइम निम्न कार्य है जो हमें करने चाहिए जब हम उसकी रिले की मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आता है रिले में धूल तथा गंदगी समय समय पर साफ कर देनी चाहिए। रिले के वियरिंग्स को खोलकर लेंस द्वारा प्रत्येक वियरिंग की दशा की सूक्ष्म जांच की जानी चाहिए तथा दोष रहित वियरिंग्स जिसमें दरार या खकोरे इत्यादि न हो को पेट्रोल से धोना चाहिए तथा दोषी वियरिंग्स को बदल देना चाहिए। ये अपना सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, रिले की सभी चल धुरियाँ क्या होती है, अपनी मूवेबल एक्सल की जांच की जानी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि उनमें खरोंच या जीव डेंट इत्यादि दोष तो नहीं है। रिले को चेक करना चाहिए खोल के, और उसके डेंट वगैरह है और उसके खरोंच वगैरह है उनको चेक करना चाहिए, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनको टाइम पे हमें रिपेयर करना चाहिए या मेंटेनेंस करना चाहिए। टेढ़ी धूलों धुरियों को सीधा कर देना चाहिए। अगर कोई धूल धुरियाँ हमारी टेढ़ी हो गई है तो उनको सीधा कर देना चाहिए। नेक्स्ट अपना आता है रिले के सर्पिल, स्पाइरल तथा संवेग इम्पल्स रहित स्प्रिंगों की जांच की जानी चाहिए। स्प्रिंग साफ सुथरे तथा उन पर कोई जंग इत्यादि नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारी रिले की स्प्रिंग है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, उन पर करोजन जंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्प्रिंग के वर्तन टर्न एक दूसरे को नहीं छूने चाहिए। टर्न जो होते हैं हमारे रिले में वो एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, हमें इंश्योर कर लेना चाहिए तथा उनकी मध्य दूरी सब जगह समान होनी चाहिए। हर जगह उनके बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। दूसरी स्प्रिंगों के स्थान पर नए स्प्रिंग लगा देने चाहिए। जो भी फॉल्टेड स्प्रिंग्स है उसमें डैमेज स्प्रिंग है उनकी जगह पे हमें नई स्प्रिंग लगा देनी चाहिए हमारे परफेक्ट ऑपरेशन के लिए। यही हमारे मेंटेनेंस का रूल है। रिले की अक्षीय तथा अरीय रेडियल अंतरालों की जांच की जानी चाहिए ताकि वियरिंग की चूल्हे धुरियाँ आसानी से घूम सके। उनकी जांच करनी चाहिए जिससे आसानी से वो घूम सके। चूल के अक्षीय अंतराल का समायोजन बियरिंग की स्थिति को बदल कर किया जाना चाहिए। 6 पॉइंट अपना रिले संपर्कों की दशा तथा उनके समायोजन की जांच की जानी चाहिए। गंदे तथा ऑक्सीकृत संपर्कों में मध्य दूरी ठीक हो। संपर्कों पर परस्पर स्पर्श करने वाली सतहों का मध्य कोण ठीक हो। 7वां है अपना रिले के चल भागों तथा चुंबकीय व्यवस्था के ध्रुवों के मध्य अंतराल की जांच की जानी चाहिए। जो रिले हमारी होती है उसके जो मूवमेंट वाले पार्ट है तथा जो मैग्नेटिक व्यवस्था वाला ध्रुव है उनके अंतराल की जांच की जानी चाहिए। उनके क्या डिफरेंस है उसका मेजरमेंट होना चाहिए तथा यह अंतराल निर्माता द्वारा प्रयुक्त निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें रिले प्रोवाइड करती है उसने जो अंतराल जो डिफरेंस हमें बताया है उसी के अकॉर्डिंग दिशा निर्देशों के अनुसार उसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार ही वो डिफरेंस हमारा मेंटेन होना चाहिए एक प्रॉपर वर्किंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अपना रिले की कुंडलियों की जांच की जानी चाहिए। जो रिले है हमारी उसकी कॉइल्स होती है उसकी टाइम टू टाइम जांच करनी चाहिए। कुंडलियों पर कार्बन जमा नहीं होना चाहिए। जो रिले की हमारी कॉइल्स है उन पे कार्बन जमा नहीं होना चाहिए। कुंडलियाँ टेढ़ी नहीं होनी चाहिए तथा उनमें इस प्रकार का कोई अन्य दोष नहीं होना चाहिए। कॉइल्स हमारी टेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और किसी भी और प्रकार का कोई फॉल्ट हमारी कुंडलियों में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो ऑपरेशन होगा रिले का वो सही नहीं होगा। ठीक है, कुंडलियाँ चुंबकीय भागों पर मजबूती से लगी होनी चाहिए तथा उनकी निर्गमन कुंडलियाँ जो हमारी है वो मजबूती से लगी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे अपना जो टॉपिक है यूनिट नंबर 11 का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ रिलेज ये ख़त्म होता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ ऑयल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एंड जिसमें हम मीडियम यूज़ करते हैं आर्क क्वेंचिंग के लिए एयर, और एक पढ़ेंगे हम मेंटेनेंस ऑफ SF6
सर्किट ब्रेकर, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, जिसमें हम जो आर क्वेंचिंग के लिए जो मीडियम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हमारा SF6 गैस होती है। ठीक है, तो ये सर्किट ब्रेकर हमारे EHV लाइन में प्रयोग होते हैं और इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है एक प्रॉपर वर्किंग ऑपरेशन के लिए। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।